इमरान खान साहब ने अपोजिशन की सियासत में हर मौके पर हर तकरीर में मदीने की रियासत के हवाले दिए हैं और जब वो वजीर आजम मुंतखब हुए तो देखकर हमें इत्मीनान हुआ, खुशी हुई कि वो अपनी पहली तकरीर में भी मदीने की रियासत का जिक्र करना नहीं भूले थे। आप भी यकीनन नहीं भूले होंगे, लेकिन दोबारा सुनवा देते हैं। मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, उस रियासत के अंदर जिस तरह का इंसानियत का निज़ाम आया। खलीफा वक्त ने कहा कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत के अंदर भूखा मरे तो मैं जिम्मेदार हूँगा। मैं वो उस रियासत, मैं पाकिस्तान, मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निज़ाम बने। उन्होंने हमें बताया कि कैसे एक रियासत को किन प्रिंसिपल्स पे बनाया जो कि दुनिया की अजीम सिविलाइजेशन 700 साल तक बने। हमने उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी पाकिस्तान को उन प्रिंसिपल्स पे लाने के लिए। आज रियासत पाकिस्तान में कोई जानवर नहीं, दिन दहाड़े 4 लोगों को रियासत की अपनी पुलिस ने गोलियां मार मार के कत्ल कर दिया है। चलती हुई गाड़ी पर फायरिंग की गई है। 13 साला बच्ची, जी 13 साला बच्ची अरीबा, जिसे दहशतगर्द करार दिया था इनिशियली सीटीडी ने, उसे मारा गया। उसकी वालदा नबीला को, उसके वालिद खलील को और उसके वालिद के दोस्त को भी मारा गया। और इसमें सबसे तशवीशनाक, सबसे हौलनाक बात यह है कि सीटीडी एहलकारों ने ना बच्चों का ख्याल किया, ना खवातीन का लिहाज किया और बच्चों के सामने उनके वालिदैन और बहन को कत्ल कर दिया और साथ साथ 3 बच्चों को जिंदा भी छोड़ दिया ताकि वो ये तमाम उम्र इस गम को कभी भूल ना सके। ये छोटी छोटी बच्चियों की हम आपको अगर यहाँ पर तस्वीर दिखा सकें, कोई ऐसा जी शऊर इंसान नहीं होगा जिसका कलेजा ना फटा हो जब इन दोनों बच्चियों को उन्होंने देखा है आज हॉस्पिटल में बैठे हुए। वो इतने ट्रॉमा में है, उन्हें पता नहीं है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। और वो जो बच्चा है तीसरा, वो भी जख्मी दिखाई दे रहा है। हादसे के तकरीबन 2 घंटे तक किसी को कुछ नहीं पता कि मरने वाले लोग कौन है, मारने वाले लोग कौन है। जब पुलिस के तर्जुमान से बात हो रही थी टेलीविजन स्क्रीन पर तो 2-2.5 घंटे के बाद भी वो कह रहे थे जी इंतजार कर लें, हमारे पास जब मौकफ आएगा तो हम आपको बता देंगे। ये कोई रिमोट इलाका नहीं है, इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी पुलिस के ये डोमेन में दिन दिहाड़े ये वाकया हुआ है। 12 जी फिर 3 घंटे बाद सीटीडी की पहली प्रेस रिलीज आ ही गई अल्लाह अल्लाह करके। और उस जो प्रेस रिलीज में कहा गया तो सबसे पहले आई थी, हम आपको बताएं कि साहिवाल में जो 4 अफराद की फायरिंग हुई थी उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि टोल प्लाजा के करीब कार मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों ने सीटीडी की टीम पर फायरिंग की और दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद मारे गए और फिर दहशतगर्दों के 3 साथी फरार हो गए। और इस 16 जनवरी को फैसलाबाद में किए गए ऑपरेशन का तसलसल था। दहशतगर्दों का नाम भी रेड बुक में शामिल था, उनकी हमें तस्वीरें भेजी गई, उनके नाम भी रिलीज किए गए और ये बताया जा रहा था कि दहशतगर्द पुलिस चेकिंग से बचने के लिए अपनी फैमिली के हमरा गए थे। ये आप देखिए आयरनी है कि पहले तो पूरे खानदान को मारा जाए और उसके बाद उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया जाए क्योंकि वो अपना डिफेंस करने को तैयार नहीं है। लेकिन जी टेक्नोलॉजी भी बड़ी जबरदस्त चीज है, इसका भला हो कि उस हादसे की जगह पर मौजूद लोगों ने मोबाइल से फुटेज भी बनाई। एक बस करीब से गुजर रही थी और उन्होंने वो पूरा वाकया महफूज किया, किस तरह वो गाड़ी पड़ी हुई है, वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं और अगर वहां पे कोई असलहा था जैसे कि पुलिस क्लेम करी थी वो भी वहां पर मौजूद नहीं था और बज़ाहिर लग भी नहीं रहा था कि मज़ाहमत के कोई आसार हैं। लेकिन जब एनी शाहिदीन ने भी पोल खोला कि कोई मज़ाहमत नहीं हुई, लेकिन जब गाड़ी में मौजूद उस बच्चे का वीडियो बयान सामने आया, वैसे तो मीडिया की मैं इस प्रैक्टिस के सख्त खिलाफ हूं कि कोई भी विक्टिम हो तो उसके सामने एक कैमरा कर दिया जाए या उसके सामने माइक कर दिया जाए कि बेटा तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन इस केस में ये इतना वाइटल बयान है कि अगर ये बयान ना लिया जाता तो शायद जो सीटीडी का मौकफ था उसको चैलेंज ना हम कर सकते या हम उसके ऊपर सवाल ना उठा सकते, क्योंकि इस बच्चे ने जो बताया होश उड़ गए सबके कि असल मामला कुछ और। बच्चे ने क्या कहा सुनिए। आप किधर जा रहे थे? आपके पापा खलील थे, आपकी मम्मा का क्या नाम है? और कौन था? पापा का दोस्त को मोल भी कहते हैं। आपकी बहन कौन थी, बड़ी थी? पापा ने कहा पैसे ले लो, मैं माफ कर दो, फायरिंग ना करो। उन्होंने बाहर सुन लो, मैंने फायरिंग किया, हम बच गए। जो मर गए उनको गाड़ी में रख दिया, हमें उठा के वो पहले पता नहीं कहाँ ले गए, फिर वापस ला के पेट्रोल पंप आ गया ना, हमें छोड़ के चले गए। तो आदमी कहता मैं आपके घर छोड़ने लगा, उन्हें भी बाइक पे बढ़ाया तो पीछे से ये उठा के फिर ले आए।
छोटे बच्चे, इन पर क्या गुजरी होगी, अपने सामने अपने वालिदैन को गोलियों से छलनी होते देखकर किस तरह के ट्रॉमा में होंगे और किस तरह के आगे जाकर ज़िंदगी गुजारेंगे। तमाम उम्र इनका ख्याल कौन रखेगा, इनकी माँ नहीं है, इनका बाप नहीं है और कैसे लावारिस बेचारे बच्चे हो गए हैं। और खान साहब बड़ी बात करते हैं, हमेशा अपनी वालदा को बड़े अदब से याद करते हैं और कहते थे कि जब उनका कैंसर से इंतकाल हुआ तो बड़ी उन्हें तकलीफ हुई, और अपनी उस तकलीफ को अगर वो याद करें कि ये जो बच्चे अब ज़िंदगी की तमाम जो बाकी दिन हैं वो वालदा और वालिदैन के बगैर गुजारेंगे और इनका कौन सरपरस्त होगा, ये सोच कर भी एक आम शख्स का कलेजा फटा जाएगा। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। जब ये बच्चे का बयान सामने आया तो एकदम थरथल्ली मच गई, सबने कहा हो ये तो कोई मशकूक मामला हुआ है। और इसी की स्टोरी को उस मकतूल के भाई ने भी कंफर्म किया जो उस शादी के मुकाम पर था जहां पर ये फैमिली जा रही थी। उन्होंने क्या कहा सुने। उधर शादी पे जा रहे थे, हमारे कज़न की शादी है, ताई के बेटे की शादी है, ठीक है। हमारी 2 गाड़ी आगे थी, 2 पीछे थी हमारी गाड़ी। मेरा बड़ा भाई साहब थे वो आ गया, मेरे वाले साहब थे वो आ रहे, वो गांव पहुंच गए। हमने उनको फ़ोन किया, उनको क्या यार नंबर उनका नहीं मिल रहा, क्या मसला है, आप देखते हैं। साहिवाल बाईपास पे आके हम, हमारी 2 गाड़ियाँ थी, हम खड़े हुए कि यार वो भी उधर भी नहीं पहुँचे, इधर भी नहीं है, रोड पे भी नहीं है, कहाँ है। हमने पीछे अपने, मेरा छोटा भाई है लाहौर, क्योंकि ये परसों मैंने उनको कॉल किया कि यार पता करो क्या मसला है, हमारा तो फ़ोन नहीं मिल रहा, उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा। बाद में उन्होंने फ़ोन किया, यार उनकी ना टीवी पे स्लाइड चल रही है, ठीक है, कि उनकी डेथ हो गई है, फायरिंग हो गई है। तो मैं 112 को फ़ोन किया, वो कहते हैं कि आप सिविल हॉस्पिटल में जाएँ, बच्चे उधर है, तो डेड बॉडी भी उधर है। मैं इधर आया हूँ तो बच्चे मुझे मिल गए हैं, डेड बॉडियाँ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कहते हैं ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द ऐसे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे साथ मेरे भतीजियाँ थी, भतीजा था, बड़ा भाई था, हमारी बैकग्राउंड चेक कर लें आप जाके। और एनी शाहिदीन ने भी यही बात की, उन्होंने कहा कि हमारे सामने गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई है, कोई मज़ामत नहीं हुई। सो जो सीटीडी की इनिशियल स्टेटमेंट थी उसको चैलेंज किया उन लोगों ने जो वहां पर खड़े हुए थे, अपनी आंखों से उन्होंने मंजर देखा। उन्होंने क्या कहा सुने। लीड वाली गाड़ी आई है, उन्हें फायरिंग की है, फायरिंग करके 2 औरतें 2 बंदे उन्हें मार दिए, 3 बच्चे निकाल लाए विचों, एक बच्चा जख्मी भी है, वो ले गए। और फिर हमें खान साहब का वो दावा याद आ गया जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था और लोगों को स्ट्रेट शूट कर किया गया था, लोगों की जानें गई थी। और खान साहब ने उस वक्त क्या कहा था कि सामने से जब गोलियां मारी जाएं इस तरह दिन दहाड़े किसी रजीम में तो क्या करना चाहिए। चूंकि बड़ी तवील एक ऑपोजिशन का दौर रहा है खान साहब का, तो हर मामले के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा है और इस मामले में भी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी हम आपको दिखाते हैं। मरीजों ने बताया है कि सामने से गोलियां मारी, ये हो सकता ही नहीं था जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आया होता। ये जो अब छोटे छोटे पुलिस वालों को ना पकड़ना उन लोगों को जिन्होंने ऑर्डर दिया। शहबाज शरीफ, सबसे पहले तो आपको रिजाइन करना चाहिए और राना सनाउल्लाह को तो जेल में डालना चाहिए। ये असल में दहशत फैलाने के लिए किया, ये दहशतगर्दी दहशत फैलाने के लिए की गई है। हम आपके साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह जब डॉक्टर साहब आएंगे मुलाकात करेंगे, जहां तक हमारे से हो सका, हम जहां तक हो सका हम आपकी मदद करेंगे और इकट्ठे चलेंगे इंसाफ लेने के लिए। जी खान साहब, अब आप वजीर आजम हैं, अब स्टेट की तमाम रिसोर्सेज आपके हाथ में हैं। आज भी गोलियां सामने से चलाई गई हैं, अभी तक हमें सिवाय उन एहलकारों को गिरफ्तार करने के या हिरासत में लेने के अलावा जो वो मुतालबात आप किया करते थे उनमें से किसी एक के बारे में भी हमें सुनने को नहीं मिला। बुजदार साहब जो थे उन्होंने स्टेटमेंट दी, लेकिन उसके बाद जब 6 घंटे बाद खान साहब आपने उन्हें फ़ोन करके कहा तब वो साहिवाल जा रहे हैं, उससे पहले वो भी पूरे सीन से गायब थे। बहरहाल जी जब इतना कुछ हो गया तो उसके बाद CTD ने अपनी स्टेटमेंट को कंसिडर किया, उन्होंने एक और प्रेस रिलीज जारी की और इस मर्तबा उन्होंने कहा जी हैंड ग्रेनेड मिले हैं दहशतगर्दों के पास से, खुद को जैकेट मिली है, असला मिला है, राइफल मिली है, इस तरह की तमाम चीजें मिली हैं। और 2 दहशतगर्द जो के पहले नाम दिए गए थे वो अब नामालूम हो गए और वो लोग अपने साथियों को मार के कहीं भाग गए। यानी कि आपने स्टेटमेंट के अंदर कितनी तब्दीली देखी है कि एक तो मजीद सख्त चार्जेस डाल दिए गए, जबकि कई बार ये इस्टेब्लिश हो गया कि वहाँ से कोई मज़ामत नहीं की गई थी, लेकिन CTD ने दोबारा अपनी जो स्टेटमेंट दी उसमें तब्दीली कर ली गई। तो ये चंद घंटों में ही ये मौक़िफ़ पे तब्दीली जो है हमने आपको दिखाई। वुज़रा का रिएक्शन शुरू में जब ये हुआ तो फवाद चौधरी साहब एक इवेंट पर थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने CTD का जी वही तमाम जो वर्जन सुनाया जो उनको बताया गया होगा वही उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा जी कि ये तो हमें बताया गया दहशतगर्द है। अभी उसकी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी तफसील मांगी थी और मेरी बात हुई है अब से थोड़ी देर पहले। जो CTD है उसने एक अपनी जो रिप्लाई है वो दिया है। बज़ाहिर लग ये रहा है कि जो टेररिस्ट थे उन्होंने कोई ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया है और उसमें जो तहकीकात है इब्तदाई उसमें यह है कि ये लोग उसमें CTD तो ये कह रही है कि ये काफ़ी बड़े
टेररिस्ट हैं जो कि उसमें आए हैं। अभी डिटेल्स उसकी आती हैं, पंजाब हुकूमत उसका जवाब देगी। जनाब, तो ये बजाय इसके कि वजीर साहब जिनका एक कानूनी बैकग्राउंड भी है वो इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, हालांकि अगर वो टेररिस्ट भी थे तो गाड़ी में बच्चे मौजूद थे और टेररिस्ट को रोकने गिरफ्तार करने के खास तौर पर ऐसे वक्त पे जब बच्चे हों बहुत सारे और तरीके हैं, लेकिन उन्होंने बाज़ाहिर ये लग रहा है कि ही इज़ ओके विद इट कि अगर टेररिस्ट को इस तरह दिन दहाड़े मारा गया है, बजाय इसके कि वो अदालती निज़ाम में यकीन करें, वो लोगों को बताएं कि जी आप इंसाफ के निज़ाम पर यकीन करें, आपके मामला अदालतों में सॉल्व होंगे। ही इज़ ओके विद द फैक्ट कि जी गाड़ी को अगर दहशतगर्दों को मार दिया गया है। अव्वलीन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी IG ने वजीर का फोन नहीं उठाया था तो हम ट्रांसफर कर देंगे। ये वही फवाद चौधरी साहब है। अब ये 3 मिस्कीन बच्चे हैं जिनको आपकी पुलिस ने यतीम किया, अभी किस IG को फोन करें? कहाँ है आपके वजीर? अब जाकर वजीर पहुंच रहे हो, भी खान साहब ने खुद फोन किया है। ट्विटर वाले तर्जुमान साहब जो है वो डालकर अपने फुटेजेस वो फिर गायब हो जाते हैं, अब वो भी पहुंच रहे हैं। वसीम अकरम प्लस साहब, बुज़दार साहब, जो सब लोग सुबह से खामोश थे। एक बंदा बताने को तैयार नहीं कि रियासती एहलकार किसके कहने पर, मैं तो उसे स्टेट की जो है ना टेररिज्म, ये दहशतगर्दी कहूंगी कि क्यों मारा गया है इन लोगों को। और पुलिस की ट्रेनिंग क्या है? क्या बस जो मिला है उस पर गोलियां बरसा दो? क्या इन लोगों को रोका नहीं जा सकता था, पकड़ा नहीं जा सकता था? क्या मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था? ये रास्ते थे, इस्तेमाल नहीं किए गए। फवाद चौधरी साहब ने अब उसके बाद जब मामला सीरियस हुआ, मीडिया ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया तो अपनी स्टेटमेंट को उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा कि अब हम तहकीकात करेंगे इंडिपेंडेंटली और फिर हम इसका तयन करेंगे कि पूरा मामला हुआ क्या कहा सुने। कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की है वज़ीर आला पंजाब से और उनको ये हदायत दी है कि वो फौरी तौर के ऊपर साहिवाल पहुँचें, जहाँ पर आज एक वाक़या पेश आया है जिसमें जो CTD है उसने ये कहा है, क्लेम किया है कि उसमें दहशतगर्द मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो कुछ और बता रही हैं, बच्चों के इंटरव्यूज़ कुछ और बता रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हदायत की है कि फौरी तौर के ऊपर हक़ाइक़ जो हैं वो सामने लाए जाएँ और उसके मुताबिक जो है वो फिर इंशाल्लाह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर CTD का वर्जन दुरुस्त ना हुआ तो यकीनी तौर के ऊपर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है और उनको एक निशान इबरत बनाया जाएगा और अगर उनका वर्जन ठीक हुआ और दहशतगर्दी हुई वो भी अवाम के सामने रखी जाए। जी, ये है हुकूमत की इस मामले को टैकल करने की स्ट्रेटजी। पहले बिल्कुल आराम से बैठे रहे, लेकिन उसके बाद जब मीडिया ने बहुत दबाव बढ़ाया तो उसके बाद इनको मौक़िफ़ भी तब्दील करना पड़ा। और अब ताज़ा तरीन खबर ये है कि IG पंजाब ने तफ्तीश के लिए DIG जुल्फ़िकार हमीद की सरबराही में एक JIT तश्कील दे दी है। जी, बहुत इससे पहले अब JITs देखी हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी कोई ना कोई रिजल्ट लेकर आए जिसमें ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB के अफसरान भी शामिल हैं, जो 3 रोज़ में मुकम्मल अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। अब ये अपने पेटी बंद भाइयों को बचाने ना लग जाएं, ये भी हमारा खौफ है। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने मेहमानों का। मैं यहाँ पर तारुफ आपसे करा दूं। ताहिर आलिम साहब हैं, साबिक IG इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। कामरान मुर्तज़ा है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। आप दोनों हजरात को इसलिए हमने दावत दी है क्योंकि ये तो ऐसा